आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद ये 4 स्किल्स नहीं है कि रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इसका ताल्लुक है। 1400 साल पुरानी तकरीबन इसकी हिस्ट्री है। तो हम इसको समझेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आई। English is not original language of British Isles, but it was brought by invaders. बेसिकली ये ओरिजिनेटेड ब्रिटिश की नहीं है, ब्रिटेन की नहीं है ये लैंग्वेज, बल्कि ये हमला आवरों के जरिए वजूद में आई है। किन हमला आवर के जरिए? द टू जर्मेनिक ट्राइब्स एंगल्स एंड सेक्शन। दो जर्मनी के ट्राइब्स थे, एक का नाम एंगल्स था, एक का नाम सेक्शन था। who lived in North Germany along the North Sea coast and spoke different dialects of the same language. जो कि नॉर्थ जर्मनी में रहते थे और नॉर्थ सी के पास साहिली इलाकों में रहते थे जर्मनी के, और वो डायलेक्ट बोला करते थे जो सेम लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के। डायलेक्ट और लैंग्वेज में ये फर्क है कि डायलेक्ट बोली को बोलते हैं और लैंग्वेज जुबान को बोलते हैं। डायलेक्ट बोली जाते हैं पहले और लैंग्वेज रिटर्न में लिखी जाती है, तो वो डायलेक्ट लैंग्वेज बन जाता है। From these dialects descended the form of English language that is known as Anglo-Saxon or Old English. अब इन डायलेक्ट से जो लैंग्वेज वजूद में आई उसको ओल्ड इंग्लिश कहा गया, एंग्लो सैक्सन की जुबान कहा गया। इट रिमेन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 450 एडी टू 1150 एडी। 450 से लेके 1150 एडी तक से स्टार्ट हो गए, यानी 450 से स्टार्ट हुई और 1150 एडी तक ये जुबान इंग्लिश लैंग्वेज रही जो एंग्लो सैक्सन की जुबान थी। लेटर ऑन टू फर्दर इन्वेजन्स कंप्लीटली चेंज एंड मॉडिफाइड द ओल्ड इंग्लिश एंड टर्न इट विद इन अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स इनटू अ कंपाउंड लैंग्वेज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश। उसके बाद मजीद हमले हुए इंग्लैंड के ऊपर, यानी फ्रांस से हुए, नॉर्मन से हुए। नॉर्मंडी एक जगह है फ्रांस में, तो एंग्लो नॉर्मन्स ने हमला किया, यानी विलियम द कनकरर ने। और 1152 आप ये कह लें 1500 तक, जो क्योंकि ये गुलामी में रहे फ्रेंच के इंग्लिश, तो काफ़ी हद तक मिक्सचर जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज जो थी उस मिडिल दौर में, मिडिल एज में फ्रेंच थी, और लैटिन जो थी वो बाइबल की लैंग्वेज थी, और इंग्लिश जो थी वो आम लोग डायलॉग बोला करते थे। तो काफ़ी चेंज आया, काफ़ी फ्रेंच वर्ड शामिल हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में। This English had been a mixture of different regional dialects and remained in vogue up to the 15th century. तो मुख्तलिफ मिक्सचर्स इसके साथ में जुबानों के रीजनल डायलेक्ट्स जब इसमें शामिल हुए, और ये रिमेन बाकी रही 15th सेंचुरी तक। However, the written English of literature, journalism, public affairs and commerce has for centuries been almost uniform. ताहम आप ये कह लें इंग्लिश लिटरेचर हुआ या जर्नलिज्म हुआ, पब्लिक अफेयर हुआ, कॉमर्स हुआ, सेंचुरीज तक, काफ़ी अरसे तक ये यूनिफॉर्म रहे। एन इंग्लिश मैन्स स्पीच कैन टेल अस वेयर ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। एक इंग्लिश मैन जो है, जो उसकी स्पीच से हमें पता चल सकता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी परवरिश हुई। बट इफ ही इज वेल एजुकेटेड हिज राइटिंग विल नॉट बिट्रे। लेकिन अगर वो वेल एजुकेटेड है तो उसकी राइटिंग से हमें नहीं पता चलेगा। What we call standard English comes down from dialect of Middle English, usually known as London dialect. English is spoken in London in the second half of the 14th century. जो second half of the 14th century था, उसमें जो डायलेक्ट लंदन के बोले जाते थे मिडिल इंग्लिश कहलाई वो, और वही स्टैंडर्ड इंग्लिश कहलाई। The English spoken in and around London should become the standard model for the whole country. तो वही इंग्लिश जो लंदन में बोली जाती थी वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई पूरे कंट्री की, पूरे ब्रिटेन की, पूरे इंग्लैंड की। द कोर्ट एंड द किंग्स गवर्नमेंट यूज द लंदन डायलेक्ट। जो कोर्ट की लैंग्वेज थी और जो किंग की लैंग्वेज थी वो लंदन डायलेक्ट थी। सिंस द लंदन वाज लार्जेस्ट एंड पोर्ट सिटी ऑफ ब्रिटेन, इट्स लैंग्वेज बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्फीयर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। क्योंकि लंदन बहुत बड़ा शहर था, कैपिटल था, लार्जेस्ट सिटी था, उसी की जुबान उस स्फीयर में, पूरे ब्रिटेन में कॉमर्स और ट्रेड का सबब बनी। एट फर्स्ट लैंग्वेज वाज जस्ट स्पोकन। सबसे पहले तो वो सिर्फ बोली जाती थी, बट लेटर ऑन टू राइटर्स चौसर एंड गोर डेवलप इट एंड मेड इट
पॉपुलर एज अ रिटन लैंग्वेज। उस स्पोकन के बाद हमें 14th सेंचुरी के जो हमारे राइटर हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो ऑथर हैं, जो पोइट है, जैसे चौसर है, ये फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहलाते हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी आप इनको कहते हैं। तो इनकी राइटिंग से भी हमें पता चलता है रिटन लैंग्वेज के उस दौर में कैसी जुबान लिखी जाती थी और बोली जाती थी। As there was no further foreign invasion, the English further developed under its own impetus. फिर मजीद हमले नहीं हुए मिडिल एज के बाद इंग्लैंड में, तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गई इंग्लिश लैंग्वेज। देयर वर नो फर्दर चेंजेस इन द लैंग्वेज, मजीद चेंजेस कुछ नहीं आए उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। सो मिडिल इंग्लिश मर्ज इनटू द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ऑफ विलियम शेक्सपियर्स एज एंड इनटू द लैंग्वेज वी स्पीक नाउ। मिडिल इंग्लिश मर्ज हुई मॉडर्न इंग्लिश में, और विलियम शेक्सपियर से लेके अब तक जो हम इंग्लिश बोलते हैं ये हालत हो गई उस जुबान की, चेंज आते आते। क्योंकि जब चौसर की आप इंग्लिश देखेंगे तो उसमें आपको समझ में तो आ जाएगा वो क्या कह रहा है, लेकिन वो पुरानी इंग्लिश है। दी दाए दाव दाएं, यानी तुम, तुम्हारा, योर नेम तो दाई नेम, इस तरह से वो प्रोनाउन जो है वो यूज होते थे चौसर के दौर की लैंग्वेज में। फर्स्ट, अप्रैली, कमी, गोई, फूली, पता चल रहा है कमी का कम, गोई का गो, फूली का मतलब फूल, राइटी राइट, इसका मतलब राइट। तो इस तरह से वो ओल्ड इंग्लिश थी, और जो अब हम इंग्लिश बोलते हैं नाउ, काफी चेंज आ चुका है उसमें। एंग्लो सेक्शन इज नाउ डेड लैंग्वेज बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकैबुलरी हैज सर्वाइव इन वन और अनदर फॉर्म टू द प्रेजेंट डे। अब वो जो एंग्लो सेक्शन है, जो थोड़ी देर पहले में जो आपको डायलेक्ट बता रहा था, जो वर्ड्स आपको तकरीबन डेड लैंग्वेज हो गई है, वो उसकी वोकैबुलरी अभी भी सर्वाइव करती है, कुछ ना कुछ वोकैबुलरी उसकी बाकी है प्रेजेंट डे में। Most of the very common words in modern English are of Anglo-Saxon origin. जो ज्यादातर फेमस वर्ड्स हैं वो तो एंग्लो सेक्शन से ही, जैसे मदर है, फादर है, और स्पून है, टेबल है, ये सब एंग्लो सेक्शन वर्ड्स थे। कुछ जो है उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस से भी अडॉप्ट किए, जैसे पिदर जो है फारसी लैंग्वेज का लफ्ज, उससे फादर बना। मादर जो लैंग्वेज है ये अपना फारसी जुबान है, उससे मदर बना। तो इस तरह भी इन्होंने अडॉप्ट किए। इंग्लिश लैंग्वेज हैज आल्सो रिमेन अंडर फ्रेंच इन्फ्लुएंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में भी काफी अर्सा ये रहे, इंग्लिश लैंग्वेज रही है। फ्रेंच इज बेसिकली अ लैटिन लैंग्वेज। फ्रेंच किससे वजूद में आई थी? लैटिन लैंग्वेज से वजूद में आई है। हेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर ऑफ लैटिन ओरिजिन। तो ज्यादातर वर्ड फ्रेंच के कौन से लैटिन ओरिजिन कहलाएंगे, जो इंग्लिश में शामिल। A language is always moving and developing. कभी भी लैंग्वेज स्टिल नहीं रहती, वो मूविंग होती है, डेवलपिंग होती है। But these changes are slow in advanced societies because the invention of printing press and spread of education have fixed its traditional usages. जो एडवांस सोसाइटीज होती हैं उनमें ये चेंजेस कम आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है उनका इजाद करता है, इंटरनेट उनका इजाद करता है, और टीवी है तो आप टीवी को टीवी कहेंगे, इंटरनेट को इंटरनेट कहेंगे, कंप्यूटर कार को कार कहेंगे, क्योंकि आप इजाद करने वाले नहीं, तो आप अपनी जुबान में उसका नाम रखोगे। जो शख्स जिस चीज को इजाद करेगा वो अपने मुल्क की, अपनी कंट्री के, अपनी लैंग्वेज में उसका नाम रखेगा, इसलिए इतना चेंज नहीं आता। ओनली चेंजेस आर लार्ज इंक्रीज इन वोकैबुलरी, सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ती जाती है उसमें। इंग्लिश हैज बोरोड वेरियस वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जुबानों से भी वर्ड्स बोरो की इंग्लिश लैंग्वेज में। द वर्ड एडमिरल इज डिराइव फ्रॉम द कंपाउंड अरेबिक वर्ड अमीरुल बहर मीनिंग चीफ ऑफ द सी। यानी अगर आप एडमिरल देखें तो वो कहते हैं कि ये ओरिजिनेटेड है, ये लिया गया है, डिराइव किया गया है अरेबिक लैंग्वेज से, अमीरुल बहर से, जिसका मतलब समंदर का शहजादा। इंग्लिश में आप उसको एडमिरल कहेंगे, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। सिमिलरली many other English words have been borrowed from other languages. इसी तरह कई लफ्जों को लिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश का टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।